हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्वीकृति, प्रिया, ऋत्विक, ज्योतिष, पूजा, खुशी, अजीत, शुभित, ओके, आर्यन, शाश्वत, हर्ष, क्षितेज, आयुष, पाखी, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। वाहिद, ऋषभ, पीयूष, सुमित, ऋषि, जय, कार्तिक, शिवानी, दीपेंद्र, हरीश, रचित, पीयूष, हिमय, ओम, देव, विजय, सूरज, विपिन, अंजलि, युवराज, हिमांशु पार्ट 2, अनिकेत, शिवा, आयुष। अब मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, काफी सारा निकल गया है। बेस्ट लेक्चर ऑफ होल डे। गुड मॉर्निंग बेटा, खूब खुश रहो। जय श्री राम। हाय सोनू, संदीप, कार्तिक, शुभांगी, जोजो, अनीश, प्रेरणा, कृष्णा, अभय, प्रतीक, विशेष, निशित, कार्तिक, विवेक, व्योमेश, अर्पणा, मोहम्मद, फैज, साबा, परवीन, ओके, विनीत झा, शोभित, सबको गुड मॉर्निंग बच्चों। आओ शुरू करें, है ना। इसमें हम लोगों ने जहां तक पढ़ लिया था वहीं से शुरू करते हैं। हम लोगों ने साइन इनवर्स एक्स का देख लिया था, हमने समझ लिया था कि इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं। जय हिंद बच्चे, जय माता दी, जय माता दी, राधे राधे, खुश रहो। हम लोगों ने ये जान लिया था कि इनवर्स होता क्या है, ठीक है। ठंड है, ठंड बहुत है, हालांकि आई एम सो हॉट, शायद गर्मी लग रही है इसलिए। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ये देख लिया था साइन इनवर्स एक्स के बारे में, हमने जान लिया था कि साइन इनवर्स एक्स में जो डोमेन डिफाइन किया गया, साइन एक्स का जो डोमेन डिफाइन किया गया, पहले हमने साइन एक्स का जो डोमेन डिफाइन किया, y इज इक्वल टू साइन एक्स। जो हमने डोमेन डिफाइन किया था कि f सच दैट, इसी को fx लिख देते हैं, ठीक है। इट वॉज -π/2 to π/2 टू मेक इट 1 on 2। हमने 1 on 2 बनाने के लिए ऐसा किया था। -1 to 1, ठीक है। इतनी मेहनत के बाद भी एफर्ट, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं यार, मेरे को हमेशा कम लगता है एफर्ट। हमेशा एफर्ट डालते रहना है, ये एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है, इसमें खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। सबसे बड़ा मजा किसी चीज को पाने का नहीं है, कि उस चीज की तरफ बढ़ने का है, कि हमें दिख रहा हो कि हम मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं। ये हमने देखा था, इसका डोमेन, इसका रेंज, और उससे फिर अपन ने इनवर्स के लिए डिफाइन किया था बच्चों कि एफ इनवर्स जो बनेगा, डोमेन रेंज डोमेन में बदलती है -1 से 1 टू -π/2 to π/2। ये हमने देखा था। और इसके साथ हमने ग्राफ देखा था कि पहले हमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया था, आप लोगों को याद हो, -π/2, 0, π/2, ये 1 था, ये -1 था। इसके इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए मैंने तरीका बताया था आपको। सबसे पहले जो x पे लिखा है वो y पे लिख लें, तो मैंने π/2 और -π/2 लिख लिया, ठीक है। फिर जो y पे लिखा है वो x पे लिख दें, तो यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर -1। π/2 और 1 रेक्टेंगुलरली अटैच हैं, तो π/2 और 1 को अटैच किया और इसको इधर से अटैच किया। और हम जानते हैं y = x के अलोंग मिरर इमेज होगा, तो ये ऐसा बन रहा है, कॉन्केविटी डाउन, वो कॉन्केविटी अप बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा। दैट इज अ कर्व। ठीक है, ये बना था साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन याद रखें, इट इज -1 to 1। डोमेन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स का याद रखना बहुत आसान है, ठीक है। जो भी फंक्शन का इनवर्स निकाल रहे हैं, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज थी वो इसका डोमेन होगी, ठीक है।
देन कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स के लिए देखें तो पहले हम कहेंगे एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, मीन्स एफ सच दैट, सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन को ऑन टू बनाएंगे। 1 के लिए डोमेन की जरूरत है और ऑन टू बनाने के लिए रेंज की जरूरत है। तो अगर मैं रेंज को कोडोमेन के बराबर कर दूं, मतलब इसकी cos x की रेंज होती है -1 से 1 और मैंने कोडोमेन भी -1 से 1 लिख दिया। हाँ गौरव, मैं देख पा रहा हूं, ठीक है। क्लास 11:35 से 5 मिनट ब्रेक इज एनफ। देखते हैं बेटा, लेकिन कम से कम 1:30 तक जा रही है अभी क्लास, बाकी देखते हैं अभी क्या फायदा क्या नुकसान। cos x का ग्राफ जो था उसमें लिया जाता है 0 से पाई, क्योंकि क्या था, मैंने आपको 2 प्रिंसिपल बताए थे, अगर आप लोगों को याद हो मैंने आपको 2 प्रिंसिपल बताए थे जो लोनी ने दिए इनवर्स बनाते समय। क्या थे 2 प्रिंसिपल? एक, अगर फंक्शन के सॉरी एवरीवन, थोड़ी सर्दी हो रही है। हमने 2 प्रिंसिपल सीखे थे। इसमें पहला प्रिंसिपल था कि अगर कोई फंक्शन अपनी खुद की प्रॉपर्टी रख सकता है और इनवर्स भी बन सकता है तो उसकी प्रॉपर्टी सस्टेन करनी चाहिए, फर्स्ट प्रिंसिपल था। और सेकंड प्रिंसिपल था, अगर उसे 2 इंटरवल मिल रहे हैं जिसमें एक में वो पूरा डिफाइन है और एक में किसी पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो रहा, तो उसको चुनते हैं जिसमें वो पूरा डिफाइन है। तो यहां पर फंक्शन जो था cos x एक इवन फंक्शन है, तो अगर मैं इसको इधर से लेता हूं, मतलब -π/2 से π/2 से लेता हूं, तो ये 1 कभी नहीं बनेगा, ये एक मैनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि हर इवन फंक्शन मैनी वन फंक्शन होता है, जो लेफ्ट में मिल रहा होता है, जो -2 पे मिलता है वही 2 पे मिलता है, तो दे आर मैनी वन फंक्शन। तो इसे 1 बनाने के लिए या तो हम 0 के लेफ्ट वाले पोर्शन लेते हैं, राइट वाला। ऐसे लोनी ने 0 से पाई लिया, ठीक है। फंक्शन पूरा डिक्रीजिंग है, डोमेन ली गई 0 से पाई, रेंज पूरी मिल रही है हमें -1 और 0 पे 1, ठीक है। दिग्विजय, मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं शायद ना देख पा रहा हूं तुझे, एक बार तू भी पढ़ ले साथ में, उसके बाद हम बात जरूर करेंगे। इसको इंटरचेंज कर दें तो ये -1 से 1 टू 0 से पाई, ठीक है। अब हम इसके इनवर्स का केस बनाते हैं। मैंने आपको इनवर्स का तरीका बताया है, उसे आदत बना लें तो आपसे कभी भी अगर आप गलती करते हैं तो आपको इनवर्स का ग्राफ बनाने में दिक्कत नहीं होगी। क्या करना है, जो भी वैल्यू x पे लिखी है वो y पे लिख लें, 0 π/2 पाई, ठीक है। फिर पाई पे ये -1 जो y पे लिखा है वो x पे लिख दिया। अब पाई जो है वो -1 से रेक्टेंगुलर ही अटैच हो रहा है, ठीक है, इसको अटैच कर दिया। अब शुरू करो, 0 पर 1 था, 1 से शुरू, जो y की वैल्यू 1 थी तो यहां पर x की वैल्यू 1 से शुरू करेंगे। ये कहां जा रहा था, π/2 के नजदीक, तो इसे भी ले जाओ π/2 के नजदीक। फिर ये कहां जा रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ पाई एंड -1, सो इट इज पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ पाई एंड -1। आप देख सकते हैं, अगर इस फंक्शन को बोलूं तो ये नैनो है, नाइदर इवन नॉर ऑड, इट इज नैनो फंक्शन। ये भी नैनो फंक्शन होगा, सिमेट्रिक नहीं है ना तो y एक्सिस के ना ओरिजिन के, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो उसका इनवर्स भी डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? डोमेन, इसकी डोमेन, इनवर्स की डोमेन बहुत इजी है। रेंज का तरीका मैं बता दूंगा आपको, अभी आपको सब समझ में आएगा, आपको ओरली याद रहेगी हमेशा। डोमेन और रेंज आपको हमेशा ओरली याद रहेगा, केवल ग्राफ में कभी कोई दिक्कत आई तो देखी जाएगी, ठीक है। अभी भी देर नहीं हुई है मोहम्मद फयाज, ओके, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर आपको डोमेन याद रखनी है, डोमेन आपको सबकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज याद होगी, वही डोमेन होती है उसके इनवर्स की, ठीक है। साइन एक्स और कॉस एक्स की रेंज होती है -1 से 1, तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -1 से 1, ठीक है। tan x और cot x की जो रेंज होती है दैट इज ऑल रियल, तो इनका डोमेन भी होगा ऑल रियल।
कॉसेक एक्स और सेक एक्स की रेंज होती है माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 क्लोज टू इंफिनिटी। यही कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स की डोमेन होती है। केवल रेंज पे काम करना है, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है, प्रतीक, एक बच्चा कह रहा है कि अगर आप मुझे पिछले साल मिल गए होते तो आज मैं आईआईटी में बैठा होता। तो मैंने उससे बोला है कि अभी भी देर नहीं हुई, ठीक है, अभी भी तू कर सकता है। जब जो मिला है उसमें खुशियां पाना है, उसमें ध्यान लगाना है, फोकस करना है, ठीक है। अब थोड़ी सी तबीयत वैसी है, नरम गरम है, लेकिन चलता है। जोश इज ऑलवेज आया है ना। आइए आगे बढ़े। ये बात सबको समझ में आ गई है। साइन 2x का बच्चे एक बात दिमाग में रखना कि जो सामने चल रहा हो ना, पहले उस पर फोकस करना। जो भी कुछ सामने चल रहा हो उस पर फोकस करना, वरना जब मैं साइन x बता रहा हूं तब तू साइन 2x पे है तो तेरा साइन इनवर्स x भी जाएगा, तेरा साइन 2x भी जाएगा, ठीक है। हमें अगर कुछ हासिल नहीं हुआ तो इसलिए नहीं हो, रीजन, इसका रीजन ये नहीं होगा कि हम काबिल नहीं थे। इसका रीजन ये होगा कि जब सामने कुछ था तो उसे छोड़ के हम सब चीजें चाहते थे, बस वो सामने वाला हमें दिख नहीं रहा था कि सामने क्या है हमारे। टेन इनवर्स एक्स, हाँ, y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है। आप दोनों ग्राफ एक साथ रखेंगे तो सिमेट्रिसिटी दिखाई देगी। देन एफ एक्स इक्वल्स टू 10x, एफ सच दैट डोमेन और कोडोमेन रेंज के बराबर की, इसकी रेंज ऑल रियल होती है, कोडोमेन भी ऑल रियल, ठीक है। अब 10x जो है, जरा 10x को देखो, 10x इज नथिंग बट sin x बाय cos x। 10x इज नथिंग बट sin x बाय cos x, ठीक है। तो अगर मैं 10x का ग्राफ बनाता हूं, यार आज लाइन सही बन नहीं रही है, तबीयत का असर आ रहा है, कोशिश करता हूं फिर से, ठीक है। दैट्स बेटर। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, अब जरा सुनना, 10x के पास 10x का अपना कोई वजूद नहीं है, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ 10x, इट इज अ नेमिंग, इट इज जस्ट अ नेमिंग ऑफ साइन बाय कॉस, ठीक है। नैनो क्या होता है बेटा अमन? नैनो तब होता है जब फंक्शन ऑड और इवन नहीं होता। इवन फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, जो कि वो नहीं है। ऑड फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, मतलब जो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है उसका उल्टा थर्ड में बनता है, या जो ग्राफ सेकंड में बन रहा होता है उसका उल्टा फोर्थ में बनता है। और ऐसा इस कॉस इनवर्स में कहीं नहीं हो रहा था, इसलिए वो नैनो था, ठीक है। दूसरी बात, अब आ जाओ 10 पे। 10 है साइन बाय कॉस, तो 10 के पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वो साइन का इंटरवल लेगा या वो कॉस का इंटरवल लेगा। मतलब या तो वो -π/2 से π/2 लेगा, उसके बाद डोमेन लेने का कोई और ऑप्शन है ही नहीं। ये रहा 10x, ठीक है, दिस इज 10x। अब 10x के पास या तो sin x की बात मानेगा या cos x की बात मानेगा, उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो sin x बोलता है कि भाई डोमेन लो -π/2 से π/2, और आप देख रहे हैं -π/2 से π/2 जो है उसमें फंक्शन 1 है, -π/2 से π/2 के बीच में फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है। cos x बोलता है कि इसको भूल जाओ, आप तो 0 से पाई लो, तो 0 से पाई के बीच में भी फंक्शन क्या है? 1 है। आप हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी ड्रॉ करोगे एक ही जगह कट कर रहा है, मतलब फंक्शन जो है वो -π/2 से π/2 भी ले सकता है, 10x -π/2 से π/2 भी ले सकता है, और 0 से पाई भी ले सकता है, दोनों सही है। लेकिन लोनी के दोनों प्रिंसिपल याद रखें। प्रिंसिपल नंबर 1 था कि अगर कोई फंक्शन अपनी प्रॉपर्टी को सस्टेन करते हुए इनवर्स हो सकता है तो उसे सस्टेन करना चाहिए। तो 10x एक ऑड फंक्शन है, वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ये हो रहा है, एग्री? वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, हो रहा है, तो उसे हमें -π/2 से π/2 ही लेना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये दूसरा प्रिंसिपल था कि अगर जिस इंटरवल में फंक्शन अगर दो इंटरवल मिल रहे हैं, जैसे 10 में मिल रहे हैं, किसी इंटरवल में फंक्शन पूरा डिफाइन है और किसी इंटरवल में फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, तो जिसमें वो पूरा डिफाइन है उसे डिफाइन करते हैं।
तो यहां पर -π/2 से π/2 में फंक्शन पूरा डिफाइन है, जबकि 0 से पाई के बीच में वो डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। हमें क्या करना है, हम लेंगे -π/2 से π/2। अब फिर इसके इनवर्स का ग्राफ बना लो। कैसे बना लें, वही y = x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा ग्राफ बनाना सिखाया है, मैं तो वैसे ही बोलूंगा आपसे, वैसे ही बनाए। कैसे बनाए, जो भी x पे लिखा है, y पे कुछ लिखा नहीं है, तो जो भी x पे लिखा है वो y पे लिख ले। तो ये हो गया π/2, ये हो गया -π/2। यहां पर डॉटेड वर्टिकल लाइन थी, यहां पर डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन बना दें। ठीक है, अब ये ग्राफ जो है, इसको ध्यान से देखना, इस ग्राफ को ध्यान से देखना। ये ग्राफ 0 पे था, 0 से कहां जा रहा है, y इंफिनिटी पे, 0 से जा रहा है y की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ, और किसके नियर, π/2 के नियर। तो यहां से भी ये 0 से चालू करेगा, वहां पर y की वैल्यू इंफिनिटी हो रही थी, यहां पर x की वैल्यू इंफिनिटी होगी, वहां पर ये π/2 के नियर जा रहा था, यहां पर भी ये π/2 के नियर जाएगा, लेकिन x की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ। एग्री, 0 से चालू कर रहे हैं और ये y की वैल्यू इंफिनिटी दे रहा है, और किसके नियर जा रहा है, वर्टिकल लाइन π/2 के नियर। तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन π/2 के नियर जाएगा और x इंफिनिटी देगा। फिर इधर देखो, इधर ये नियर जा रहा है किसके, वर्टिकल लाइन -π/2 के, और y की वैल्यू -इंफिनिटी। तो उधर y की वैल्यू -इंफिनिटी, इधर x की वैल्यू -इंफिनिटी, और किसके नियर जाएगा, -π/2 के। सो दैट इज अ कर्व ऑफ tan इनवर्स x। डोमेन इज -π/2 to π/2 ओपन। साइन x की बात माननी पड़ेगी, लेकिन π/2 और -π/2 डिफाइन नहीं है, इसलिए उसे छोड़ दिया है। हाँ, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो गएगा, बिल्कुल सही बात है, एकदम हेमंत। ऑरिजिन के अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट कैसे देखते हैं बेटा, अगर कोई फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसकी उल्टी इमेज थर्ड क्वाड्रेंट में बनती है, तो ये ऑड फंक्शन है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो उसकी उल्टी इमेज, अगर ये कॉन्केविटी डाउन होती है, कॉन्केविटी अप में, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा होता तो ये ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो देखो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग होगा। ये ऑड फंक्शन है तो इसका इनवर्स भी ऑड होता है। ये इंक्रीजिंग है तो इसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग होगा। हर वो फंक्शन जो इंक्रीजिंग होता है उसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग होता है। हाँ, सबका y = x पे इमेज आ रहा है, मैंने पहले ही थ्योरी में लिखवा दिया है, नोट्स में लिखवा दिया वाहिद, कि सिमेट्रिक अबाउट y = x लाइन होता है। ठीक है भाई, बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो tan x का f इनवर्स, अब f इनवर्स का वो तो लिख दें, f इनवर्स tan इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, पलट दो, ऑल रियल, और रेंज होगी -π/2 से π/2। अभी भले ही आपको याद ना हो पाए, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, उससे हमेशा याद रहेगा। ठीक है, हाँ ये 1 1 है। अरे सारे फंक्शन 1 1 है लड़के। किसी भी फंक्शन का इनवर्स होने के लिए उसको बाइजेक्टिव होना पड़ता है। शुरू में बताया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर देखे अच्छे से, उसी पे कंसेप्ट बनाए थे हमने, उसी से फिर हमने इनवर्स के कंसेप्ट बना रहे हैं कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा ही होगा सारे। देन कॉर्ड इनवर्स, कॉर्ड इनवर्स में भी वही। अब तुम लोग बता सकते हो, तुम चाहो तो तुम लोग ही बता सकते हो कि f(x) अगर cot x था तो f सच दैट, ये तो हो गया ऑल रियल, रेंज इसकी ऑल रियल, cos x बाय sin x। तो ये cos x भी ले सकता है और ये sin x का, या तो ये -π/2 से π/2 लेगा या 0 से पाई लेगा। देखो तो ये ऐसा जा रहा है, π/2 पाई 0, सॉरी ठीक है। अब अगर मैं -π/2 से π/2 लेता हूं तब भी फंक्शन 1 1 है, और अगर मैं 0 से पाई लेता हूं तब भी फंक्शन 1 1 है। ठीक है, लेकिन -π/2 से π/2 लेने पर ये 0 पे डिफाइन
नहीं है, जबकि 0 से पाई लेने पे पूरा फंक्शन डिफाइन है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ एसल लोनी वी विल यूज 0 टू पाई। तो मैं ये ग्राफ हटा दूंगा। अब फिर से आपको वही ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाएं। देखें, इसके इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं। जो सीखना चाहे वो सीख ले, जो ना सीखना चाहे उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। क्या करेंगे, जो एक्स पे लिखा है वो वाई पे लिख लो। तो 0 पाई बाई 2 पाई, ठीक है। वर्टिकल लाइन है पाई पे, हम हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे पाई पे, ठीक है। पाई बाई 2 पे कट करेगा। कहां से शुरू कर रहा है, 0 पे क्या दे रहा है, इन्फिनिटी, या पाई बाई 2 से शुरू करो। पाई बाई 2 पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, पाई बाई 2 पे ये वाई एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। अब पाई बाई 2 से किस तरफ जा रहा है, ये वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है और वाई इन्फिनिटी, ये वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है और वाई इन्फिनिटी, तो ये एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है वाई इन्फिनिटी, ये एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा एक्स इन्फिनिटी। फिर ये माइनस इन्फिनिटी जा रहा है पाई के नियर, तो ये भी माइनस इन्फिनिटी, ये वाई की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, ये एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। इट इज नैनो, दिस इज ऑल्सो नैनो, ठीक है। इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, इसका इनवर्स भी डिक्रीजिंग फंक्शन। ये याद रखते हैं, डिफरेंशिएशन में काम आएगा। हमारे पिछले टीचर ने रटवा दिया था, पूछा तो बोलते हैं कि लॉ है। ऐसा लोनी सर का रेफरेंस क्यों लेते हैं भाई, देखो आई एम अ टीचर, ठीक है, और वो मैथमेटिशियन, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। जब हम कहते हैं हम किसी को फॉलो कर रहे हैं तो हम बड़े नहीं बनते, और मुझे बड़े नहीं बनना है, तुम्हें बड़ा बनाना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। नैनो मीन्स नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड, ये इवन फंक्शन भी नहीं है, इवन फंक्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि वो वन वन नहीं होते, और ऑड ये फंक्शन है नहीं, क्योंकि अगर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ग्राफ मिल रहा है उसका उल्टा अगर थर्ड में मिल रहा होता तो ये नैनो होता, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, ठीक है। हाँ, अगर तूने फंक्शन नहीं किया तो भी ये चैप्टर कर सकते हैं, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए बस, ठीक है। अब ये यहां से चीजें आसान हो जाती हैं, क्यों, देखोगे आप एफ एक्स है कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स क्या होता है, 1 बाय साइन एक्स, एफ सच दैट इसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अच्छा एक मिनट, लास्ट वाले पेज पे एक मिनट, इसमें लिखा नहीं ना अपन ने, इस पे लिख दें, तुम्हारे नोट्स काम आएंगे ना तुम्हें। एफ इनवर्स, इसको पलटना पड़ेगा ना, तो हमने कहां से कहां तक लिया है, 0 से पाए, सो इट इज ऑल रियल टू 0 से पाए ओपन, ठीक है। और यहां पे भी लिख देता हूं, इट इज 0 टू पाए, फंक्शन लिया था हमने 0 से पाए ओपन, उसे पलट दिया है, ठीक है। 2 दिन से मजा नहीं आया था आपकी क्लास के बिना, ठीक है भाई, मजे कर फिर वरुण, एंजॉय कर, पढ़ाई का अपना मजा है, ठीक है। बात इतनी सी है कि तेरे को मजा आ रहा है, तेरे को समझ में आना चाहिए, ठीक है, पूछ लेना जो डाउट हो। हाँ भाई, क्या कॉसेक के पास कोई ऑप्शन है, कॉसेक इज नथिंग बट द नेमिंग ऑफ 1 बाय साइन, ठीक है, कॉसेक इज नथिंग बट द नेमिंग ऑफ 1 बाय साइन। तो साइन का जो पीरियड होता था वैसे का वैसा, साइन एक्स का जो डोमेन था वैसे का वैसा डोमेन किसका लिया जाएगा, कॉसेक का, ठीक है। तो साइन एक्स में हमने लिया था माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो यही लेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे 0, 0 उठाना पड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 पे साइन डिफाइन नहीं होगा, 0 इसके इंटरवल में आ रहा है, ठीक है। सीरियल नंबर गलत है, अच्छा ठीक है यार, वो मैंने आगे पीछे कर दिया एक्चुअली, मुझे लगा पहले टेन और कॉट बताना चाहिए फिर कॉसेक सेक, तो टाइपर ने सही लिखा था, मैंने अपनी तरफ से गलत कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। ग्राफ से मैनी वन कैसे देखते हैं बेटा, अगर कोई फंक्शन इंक्रीज होकर डिक्रीज या डिक्रीज होकर इंक्रीज हो रहा है, या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और एक से ज्यादा जगह कट कर रही है, सो दैट इज मैनी वन, अगर एक ही जगह कट कर रही है तो 1 1, ऐसे देखते हैं आसन, ठीक है।
हाँ भाई कॉसेक देखें, कॉसेक का ग्राफ -π/2 से π/2 के बीच में कुछ इस तरह का बनेगा। इट इज π/2 π/2 पे 1 -π/2 अब जैसे लोनी ने जो प्रिंसिपल दिए वो कॉसेक फॉलो नहीं करता, लेकिन कॉसेक के पास ऑप्शन ही नहीं है। कॉसेक इज 1/sin, तो जो साइन का डोमेन था कॉसेक को वही लेना पड़ता है। ठीक है चलिए आइए देखते हैं ग्राफ में इवन कैसे। अब देखिए ऑड दिख रहा है तेरे को ओरिजिन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या कॉन्केविटी ऑफ इसकी मिरर इमेज बन रही है थर्ड में, तो ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, इवन फंक्शन तब देखते हैं बेटा y एक्सिस का सिमेट्रिक, जैसे y = x² है, इधर है वैसे इधर है, cos x होता था इधर जैसा था, उसकी सिमेट्रिक इधर, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिसिटी है, तो ये इवन होता है ग्राफ के थ्रू। ठीक है, बट क्योंकि कोई फंक्शन 1 1 होने के लिए उसका इवन तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, इसका ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा आपको, लेकिन मजा आ जाएगा अगर आप समझ गए तो। वैसे ही पैटर्न से लगे, एक्स अगर आप खुद से बना रहे हैं तो बनाएं, फुर्ती से बनाएं। ठीक है, जो तरीका मैंने बताया उसको फॉलो करके बनाएं। जो एक्स पे लिखा है वो वाई पे लिखें। ठीक है, -π/2 0 π/2, जो y पे लिखा है उसे x पे लिख ले। सो दिस इज 1, दिस इज -1। ठीक है, π/2 पर 1 और -π/2 पर -1। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, यहां से शुरू करते हैं 1 और π/2 के इंटरसेक्शन से। 1 और π/2 का इंटरसेक्शन ये था, यहां से शुरू कर रहे हैं। कैसे? ये जा रहा है y एक्सिस के नियर तो वो जाएगा, ये जा रहा है पॉजिटिव y एक्सिस के नियर तो वो जाएगा पॉजिटिव x एक्सिस के नियर, ये y इंफिनिटी जा रहा है वो x इंफिनिटी जाएगा, लुकिंग लाइक दैट। ठीक है, सिमिलरली इंटरसेक्शन पॉइंट लें -π/2 एंड -1। ठीक है, ये जा रहा है निगेटिव y एक्सिस की तरफ तो ये जाएगा निगेटिव x एक्सिस की तरफ, ये y इंफिनिटी -इंफिनिटी तो ये x -इंफिनिटी। दैट इज अ कर्व। ये ऑड फंक्शन है, दिख रहा है सबको, और ये भी ऑड फंक्शन है। ये कॉन्केविटी अप, इसकी मिरर इमेज कॉन्केविटी डाउन। ठीक है, ऑड। अब तुम्हें ये याद करने की जरूरत नहीं है कि ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये लगातार डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसे याद करेंगे? मान लो बना लिया, बहुत बढ़िया, इसका भी ग्राफ इजी है, बहुत बढ़िया बना लिया है, बहुत अच्छे। देखो सुनो मेरी बात, मैं कंक्लूजन पे आऊंगा अब। ठीक है, कंक्लूजन पे कि आपको मैं सिखा पाऊं कि आपको जो भी आज के लेक्चर में पढ़ा है या जो लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं, ठीक है, वो सारा कंसेप्ट एक लाइन में ही याद रहे। अब वो कभी नहीं देखना पड़ेगा। करेक्ट बनाया है, बहुत बढ़िया। अनुराग, जो भी तूने लिखा, ठीक है, मैं सबसे बात बोल रहा हूं कि अगर आपका मन भटके, ठीक है, आप अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर सकते हैं। आप किसी चीज को सोचें कि ये चीज मेरे दिमाग में नहीं आए, ऐसा नहीं कर सकते। हमारा ब्रेन किसी मेमोरी को रख चुका है, वो उस मेमोरी को धीरे धीरे धुंधला कर देगा, इतना धुंधला कर देगा कि आपको कभी भी याद नहीं आएगा कि ऐसा कुछ था। मेरी बात समझिएगा, आप ब्रेन की किसी मेमोरी जो आपके दिमाग में जा चुकी है उसे आप धुंधला कर सकते हैं, उसे मिटाया नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन आप उसे इतनी स्थिति में कर सकते हैं कि आप वो कभी याद ही ना आए। इसके लिए अपनी एनर्जी को दूसरी जगह डाइवर्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो एनर्जी डाइवर्ट करें, पढ़ाई की तरफ ध्यान लगा। ठीक है, ये सोच के तेरे लिए क्या काम का है, तू अपने मन को समझा कि हाँ भाई वो भी ठीक है, जो भी तेरे दिमाग में आ रहा है वो भी ठीक है, सब जरूरी है, वो भी ठीक है, लेकिन अभी काम की चीज ये है, इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे बन रहा है, सबके साथ होता है ऐसा। ठीक है, ये सब चीजें चलती रहती हैं। आप किसी चीज को हटा नहीं सकते अपने दिमाग से, आप अपनी एनर्जी डाइवर्ट कर सकते हैं। डाइवर्ट कीजिए। ठीक है, इसका डोमेन लिख दिया बेटा, ये cosec x का था। ठीक है,
इसको देखें, एफ इनवर्स पलट दो, डोमेन याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो फंक्शन से इनवर्स आ रहा है उसकी जो रेंज थी वही इसकी डोमेन होगी, केवल आपको रेंज याद करनी पड़ेगी। इट इज -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। कोई लिख रहा हो तो लिख लें, मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूं, ठीक है, थोड़ा समय है हमारे पास, हम सही चल रहे हैं बिल्कुल। एक किस्सा सुनाता हूं। कोई विल पावर स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, केवल मेहनत करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, और उसमें दिमाग ये रखना चाहिए कि हां ये मेरे काम का है इसलिए मैं कर रहा हूं। और खुद को कभी ग्लानि में मत भरो कि मैं गलत कर रहा हूं, या मैं ये काम गलत करता हूं, या मैं ये गलत सोचता रहता हूं, कुछ भी नहीं। अपने दिमाग को समझाओ कि हाँ जो तू कर रहा है ना, जो तू सोच रहा है ना, बिल्कुल सही है। अपन चलते रहेंगे इस पे, लेकिन अभी ये जरूरी है, तो आपका दिमाग आपका मन मान जाएगा। ठीक है, जैसे हाँ sec x का बनाओ, बना ले, sec x का नहीं तो मैं बनाऊंगा। ठीक है, जैसे एक किस्सा है कि एक महात्मा जी थे, संत महात्मा जी थे, ठीक है, किसी पहाड़ी पर रहते थे और उसके आसपास करीबन 50 के करीब गांव थे, और लोग अपनी अपनी छोटी छोटी परेशानियां लेके वहां पे पहुंचते थे। फिर धीरे धीरे उसके आसपास शहर बसते चले गए, तो लोगों के अंदर पैसे की भूख बढ़ी। ठीक है, तो हर कोई उनके पास बार बार पूछने जाए पैसा कैसे कमाएंगे, और वो जवाब नहीं दे। एक दिन वो परेशान होकर उन्होंने बोला कि एक काम करो, जितने भी गांव वाले हैं जो ये जानना चाहते हैं कि पैसा ज्यादा कैसे कमाया जाए, सबको बुला लो। ठीक है, जितने भी लोग हैं उन सबको बुला लो जो पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए। तो पूरी भीड़ लग गई, पूरे गांव वाले साथ में हैं, उनके पास माइक पकड़ा दिया गया। संत जी ने बोला कि आज मैं तुम्हें रहस्य बता रहा हूं कि पैसा कैसे कमाया जाएगा। बस तुम्हें यह ध्यान रखना है कि लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। मैं आज मंत्र फूंक रहा हूं तुम सब लोगों पे, तुम्हें सबसे पहले उल्लू दिखना शुरू होगा, लक्ष्मी बाद में आएगी, पहले उल्लू आएगा। और जैसे ही वो उल्लू तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारे सपनों में भी आएगा वो, तुम जब जब आंखें बंद करोगे तुम उल्लू दिखाई देगा। जिस दिन वो गायब होने लगेगा तुम्हारे घर में धन वर्षा होने लगेगी। ठीक है, और उन्होंने आंखें बंद करी और ऐसे ऐसे कुछ किया, और उन्होंने कहा बस अब जाके आराम करो, तुम अमीर बनने वाले हो, बस ध्यान रखना पहले उल्लू आएगा। उल्लू जिस दिन गायब होगा, ठीक है, और जिस दिन तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारे सपनों से गायब होगा, उस दिन से लक्ष्मी आएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, लोगों ने पहले उल्लू को बुलाया, वो चाहते थे कि आउल आए दिमाग में। ठीक है, वो उस चीज को चाहते थे। आपने जो भी आपकी बुरी आदतें हैं, जो भी चीजें हैं, वो कभी ना कभी आपको अट्रैक्ट किए हैं। ठीक है, तो वो बुला रहे हैं, उनने बुलाया। अब स्थिति ये हो गई, कुछ दिनों, हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते निकले कि हर जगह उन्हें ओवल दिखाई दे। वो सपने में आंखें बंद करें, वो चाहें कि ये ओवल चला जाए जिससे धन आए, वो ओवल जाए नहीं, वो और दिखाई दे। वो दिन में आंखें बंद करें तो दिन में दिखाई दे, रात में आंखें बंद करें तो रात में दिखाई दे। क्योंकि आप यूनिवर्स को समझे, यूनिवर्स में नो वर्ड नहीं है कि ये काम नहीं हो, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स नो नहीं लेता। आप भगवान से मांगते हैं कि भगवान ये काम नहीं हो, तो वो नहीं हटा दीजिए, तो नहीं हटा दोगे तो क्या है, ये काम हो। तो यूनिवर्स केवल क्या आप चाहते हैं वो लेता है, क्या आप नहीं चाहते वो नहीं लेता। तो 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद धीरे धीरे भीड़ लगने लगी उनके पास कि महाराज जी हमें पैसा नहीं चाहिए, ये उल्लू से आप हमें बचा लीजिए, हमारा जीना दुश्वार हो गया, ये उल्लू हमें पीछे नहीं छोड़ रहा। तो उन्होंने कहा फिर सबको बुला लो, सबको बुला लिया। उन्होंने मंत्र ऐसे करा, उन्होंने कहा आज से उल्लू नहीं आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही है, ये साइकोलॉजिकल है जो आप पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप अपनी एनर्जी चाहते हैं कि आपके अंदर वही एनर्जी, वही पावर बना रहे जो प्रीवियस, जब आप ड्रॉप लिए थे, जो जोश था, तो वो आपके हाथ में है। अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करें, किसी चीज को खत्म मत कीजिए। कोई चीज खत्म नहीं होगी। अपने मन को बहलाइए कि हाँ तू चिंता मत कर, गलत तू कुछ गलत नहीं सोच रहा, तेरे दिमाग में कुछ गलत नहीं आ रहा, सब ठीक है। बट अभी ये काम है, पहले अपन ये वाला काम करते हैं। ये 2-3 महीने इसके लिए हैं, फिर बाकी बाद में देखेंगे, वो मानेगा। ठीक है, ठीक है, हो गया है, बहुत बढ़िया। आइए सेकंड इनवर्स देखते हैं।
सो एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल टू sec x इज नथिंग बट 1 बाय cos x, और क्योंकि ये 1 बाय cos x है, sec के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। वो कहां से कहां तक चलेगा, जहां तक cos चलता था, कहां से कहां तक, 0 से पाई। क्या हटाना है, पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 पे cos क्या होता है बेटा, 0 होता है, ठीक है। इसकी रेंज वही रहेगी, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो मैंने लिख दिया एफ इनवर्स, इट इज सच दैट माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी एंड टू इट इज 0 टू पाई माइनस एक्सेप्ट देन पाई बाई 2। कॉस एक्स का ग्राफ बनाते हैं, कुछ लोगों ने बना लिया है, बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 0 से पाई के बीच में, तो ये 0 पाई बाई 2 पे cos 0 होता है, वहां पे ग्राफ नहीं मिलेगा, इसलिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 0 पे 1 होता था, cos 1 तो sec 1, तो ये ऐसा चलता है, और फिर ये -1 से ये ऐसा चलता है। 0 पे 1 इट इज -1। अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो मेरे साथ ग्राफ बना लें, या पहले बना लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। ग्राफ जो x पे लिखा है वो y पे, तो 0 पाई बाई 2 ठीक है, पाई बाई 2 पे वर्टिकल लाइन, पाई बाई 2 पे हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और पाई और -1 का इंटरसेक्शन है, तो ये यहां पे मैंने -1 लिखा, यहां पे 1 लिखा, -1 और पाई को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। शुरू करते हैं 1 से। 0 पर y की वैल्यू 1 थी, 0 पर x की वैल्यू 1। 1 से किस तरफ जा रहा है, पाई बाई 2 वर्टिकल लाइन पर, डॉटेड वर्टिकल लाइन पे, ये भी डॉटेड वर्टिकल लाइन की तरफ जाएगा। ये y की वैल्यू इंफिनिटी कर रहा है, ये 1 से शुरू करेगा और x की वैल्यू इंफिनिटी करेगा, ठीक है। बन गया है, करेक्ट ग्राफ बना है, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। फिर दूसरा उठाते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट से उठाते हैं, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट रहा, ये पाई बाई 2 वर्टिकल लाइन के नियर जा रहा है, ये भी वर्टिकल लाइन के नियर जाएगा, ये y माइनस इंफिनिटी, ये x माइनस इंफिनिटी, दैट इज अ कर्व, इट इज नैनो, दिख रहा है आप लोगों को, नाइदर इवन नॉर ऑड, ना ही y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ना ही ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, सो दैट इज ऑल्सो नैनो, ठीक है। इट इज इंक्रीजिंग, इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अच्छा बच्चों एक बात और बताता हूं, ठीक है, यहां तक हम आ गए हैं, सब लोग अच्छे देख लें, कोई दिक्कत हो, ठीक है अनुराग, गुड गोइंग। मैक्सिमम लोगों ने बना लिया है ग्राफ, ये अच्छी बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सेवा है, एक्चुअली जल्दबाजी मत करो, ग्राफ हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या। एक बच्चा पूछ रहा है टेस्ट में कितने नंबर आए, कि मैं सोचूं कि मेरी अच्छी तैयारी चल रही है। अरे तूने जितनी तैयारी की है उतने मार्क्स आए हैं दोस्त, तू देख, मैं तुझसे कह रहा हूं कि अगर जेईई मेंस का पेपर है, तुझे कितने मार्क्स चाहिए, जेईई मेंस के पेपर में आपको कितने मार्क्स चाहिए, उसके आसपास आ रहे हैं, उसे 10% नीचे आ रहे हैं तो भी चलेगा, ठीक है। अगर तू 200 मान के चल रहा है कि मेरे 200 या उससे अबव आएंगे और तेरे 180 तक आ रहे हैं, तो अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। इसलिए मैं मार्क्स वगैरह पे चर्चा नहीं करता, तुमने जितना पढ़ा, तुमने जो किया अलग से नहीं आया, तुमने जो टिक लगाया उसके हिसाब से आया। आपने नेगेटिव मार्किंग अगर हो गई है तो 100% आपको वो चीज नहीं आती थी, लेकिन आपने उठा ली, इट इज अवर हैबिट, ठीक है, बन गया है, बहुत बढ़िया। आइए अब मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, सब लोग शॉर्ट ट्रिक की तरफ ध्यान दें, सब लोग ध्यान से सुनना बच्चों। प्रिंसिपल वैल्यू एंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये बात की बात है, पहले सुनिए ध्यान से, सब लोग सुने। सारे ग्राफ सही बने हैं, बहुत बढ़िया, सब लोग ध्यान से सुने प्लीज। सबसे पहले बात आएगी, आपसे कोई डोमेन पूछेगा, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स,
बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक इनकी रेंज याद रखनी है। वही डोमेन होगी। साइन एक्स और कॉस एक्स की रेंज -1 से 1 थी, तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन -1 से 1 है। टेन एक्स और कॉट एक्स की रेंज ऑल रियल थी, इसीलिए टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन ऑल रियल है। कॉसेक एक्स और सेक एक्स की रेंज -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी थी, इसीलिए कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स की डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी है। पहली बात, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं, अब मैं सेकंड बात कर रहा हूं कि रेंज कैसे याद रखें। तो आप केवल साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की रेंज याद करो। साइन इनवर्स की रेंज -π/, ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 क्लोज। कॉस इनवर्स एक्स की रेंज 0 से π क्लोज। कॉसेक आया, कॉसेक इनवर्स एक्स किससे बना? कॉसेक बना था साइन से, तो जो कॉसेक इनवर्स एक्स की वही रेंज होगी जो साइन इनवर्स एक्स की थी, दैट इज -π/2 से π/2 क्लोज, बट एक्सेप्ट देन 0, बिकॉज 1/sin होता, कॉसेक आया था 1/sin से, साइन 0 नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स आया है सेक से, सेक आया है 1/cos से, तो जो कॉस की रेंज थी, कॉस इनवर्स की जो रेंज थी वही सेक इनवर्स की रेंज होगी 0 से π क्लोज, बट एक्सेप्ट देन π/2, बिकॉज 1/cos बन रहा है, cos 0 नहीं होगा, दैट्स इट, ठीक है। फिर आते हैं टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स आया, टेन से टेन आया साइन बाय कॉस से, दिमाग में बिठा लो जो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, न्यूमरेटर में जो लिखा है उसी की रेंज उठाइए। टेन एक्स जो है वो आया है, टेन इनवर्स एक्स आया है, टेन से टेन आया है साइन बाय कॉस से, न्यूमरेटर में साइन लिखा है, जो साइन की रेंज थी वही टेन इनवर्स को मिल रही है, दैट इज -π/2 से π/2 ओपन, ठीक। कॉट इनवर्स एक्स आया है कॉट एक्स से, कॉट एक्स होता है cos x बाय साइन एक्स, जो न्यूमरेटर में लिखा है उसी की रेंज लेंगे। कॉट एक्स में cos x आ रहा है, न्यूमरेटर में cos x आ रहा है, cos x की रेंज ही कॉट इनवर्स x की रेंज बनेगी, दैट इज 0 से π ओपन, ठीक है। अब ये चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं एक ट्रिक के जरिए, एक ट्रिक बना रहा हूं आपके सामने, जो मैंने आपको समझाया उसके लिए, खासकर रेंज के लिए, डोमेन तो याद रहते हैं। तुम लोग ध्यान से देखो कि ये 0 है, यहां π/2 और ये π, तुम लोग ध्यान दो तो रेंज कहां से कहां तक जा रही है, या तो 0 से π जा रही है या -π/2 से π/2, तो 0 से π ये एंटी क्लॉकवाइज गए हैं, ठीक है, और -π/2 यहां पर होगा, -π/2 से π/2, -π/2 गए हैं क्लॉकवाइज और π/2 एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको याद है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता था अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में होता था π-अल्फा, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट क्लॉकवाइज अगर गए हैं तो वो होता था -अल्फा, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले से, ठीक है। अब वैल्यू याद करा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपका आधे से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिए, यहां पर आपको यह समझना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट कभी होता ही नहीं है, इनवर्स की रेंज में कभी थर्ड क्वाड्रेंट नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात ये, हर एक वैल्यू एक ही इंटरवल में पॉजिटिव होगी और एक ही इंटरवल में नेगेटिव होगी, मतलब यहां पे सारे पॉजिटिव हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स, ऑल आर पॉजिटिव। इसका मतलब है कि साइन इनवर्स एक्स के अंदर अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू आई, मैं ऐसे लिखूंगा साइन इनवर्स 1/√2, तो आंसर π/4 होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। हर इनवर्स एक ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और एक ही क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, ठीक है। ध्यान से सुनते जाओ, सब क्लियर हो जाएगा। जब हम कहते थे x = साइन थीटा, और मैं साइन को इधर लूंगा तो ये बनता है साइन इनवर्स x = थीटा, ठीक है। x = साइन थीटा में थीटा जो है वो एंगल था और x जो थी वो वैल्यू थी, -1 से 1 वैल्यू थी। तो क्या मैंने x और थीटा की पोजीशन चेंज की है? नहीं, मैंने x और थीटा वहीं की वहीं रखा है, केवल साइन को साइन इनवर्स बनाया। तो यहां पर साइन इनवर्स के अंदर अभी भी वैल्यू आ रही है और इसकी जो रेंज आ रही है वो एंगल से आएगी, ठीक है, इसकी जो रेंज है वो एंगल में आ रही है।
अब तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, जब भी अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर देंगे। इसके बाद आता है ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन किस रेंज में आया? ये वाला पोर्शन आया है कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, जब भी ये निगेटिव थे। ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, तीनों की रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, एक्सेप्ट जीरो। इसका मतलब है ये तीनों की जब डोमेन पॉजिटिव होगी तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, और जब तीनों की डोमेन निगेटिव होगी तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, क्योंकि इनकी रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये तीनों निगेटिव होते हैं। ठीक है। सिमिलरली कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इन तीनों की रेंज देखो। इसकी रेंज है 0 से पाई क्लोज, इसकी रेंज है 0 से पाई क्लोज एक्सेप्ट पाई बाई टू, और इसकी रेंज है 0 से पाई ओपन। ठीक है। तीनों के तीनों 0 से पाई रेंज रखते हैं, मतलब तीनों के अंदर अगर पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी डोमेन में, एक्स की जगह पॉजिटिव आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और नेगेटिव आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। मतलब इसी तरह से इसमें यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं मैं ये कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स अगर नेगेटिव हुए तो यहां पर होगा। ठीक है। नहीं चमका, चमकाता हूं मैं, क्वेश्चन करेंगे और चमकेगा। लाइक अगर मैंने लिखा कॉस इनवर्स 1/√2, तो कॉस इनवर्स के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 0 से पाई चल रहा है रेंज, रेंज 0 से पाई है, तो पॉजिटिव होगा फर्स्ट में, नेगेटिव होगा सेकंड में, तो आंसर होगा पाई/4। लेकिन अगर मैं लिखूंगा कॉस इनवर्स -1/√2, तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। ठीक है। एंगल जो रिजल्ट मिलेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट का होगा, लेकिन आपको पता है शुरू से कि अल्फा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होता है, तो सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड निकालो, माइनस भूल जाओ। 1/√2 कब होता था? पाई/4 पे, तो अल्फा की वैल्यू है पाई/4, तो आंसर होगा पाई माइनस पाई/4। अरे अब चमक रहा है, कॉलिन की तरह चमका। अच्छा ठीक है। टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स 1/√3, टेन इनवर्स की वैल्यू पॉजिटिव, सबकी वैल्यू पॉजिटिव, जब जब डोमेन में पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई/6। एंगल डिग्री मत लिख देना, रेडियन में ही होता है। टेन इनवर्स के अंदर वैल्यू पॉजिटिव, जिसकी भी अंदर की वैल्यू पॉजिटिव कब होती थी? ये मैंने समझाया इसलिए कि अंदर वैल्यू लिखी जाएगी, रिजल्ट में एंगल आएगा। अरे रेंज सारे एंगल में है, तो आंसर एंगल में आएगा। टेन इनवर्स की वैल्यू 1/√3 कब? 30 डिग्री पे, 30 डिग्री मतलब पाई/6। ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखूंगा टेन इनवर्स -1/√3, तो टेन इनवर्स की वैल्यू निगेटिव कब? टेन इनवर्स किस क्वाड्रेंट में है? रेंज -पाई/2 से पाई/2, मतलब 0 से पाई/2 के बीच में पॉजिटिव और 0 से -पाई/2 के बीच में निगेटिव, तो यहां पे होगा माइनस अल्फा, रिजल्ट होगा माइनस अल्फा। ये निगेटिव होगा कहां? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो 1/√3 कब होता था? पाई/6 पे, आंसर होगा -पाई/6। ठीक है। साइन इनवर्स -1/√2 लेंगे, साइन इनवर्स कहां निगेटिव? रेंज है -पाई/2 से पाई/2, तो नेगेटिव होगा यहां पर, तो 1/√2 होता है पाई/4, माइनस लगाए तो माइनस अल्फा, तो -पाई/4। कॉस इनवर्स -1/√2 सेकंड क्वाड्रेंट में। अरे चमका के नहीं, क्लियर है अब? ठीक है, गर्दा उड़ने लगा। हाँ, तो आपको ये याद रखना है, यहां पे सारे पॉजिटिव हैं, यहां पे साइन, टेन और कोसेक, जिसकी रेंज साइन इनवर्स की रेंज के पैरेलल है, -पाई/2 या उसके बीच में है,
तो आप समझ जाइए कि वो लोग नेगेटिव होते हैं कहां, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इट इज माइनस अल्फा। और जिसकी रेंज कॉस इनवर्स या उससे अटैच है, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, सबकी रेंज इसी से अटैच है, 0 से पाई के बीच में, तो वो लोग नेगेटिव होते हैं कहां, पाई माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब चमक गया है। थर्ड क्वाड्रेंट किसी काम का नहीं है। ठीक है, यही बताने के लिए डायग्राम बनाया है। ठीक है, गर्दा उड़ गया। ठीक है, वाई नॉट थर्ड क्वाड्रेंट। अब यार ऐसे मत पूछा कर, ठीक है, कि यार सर वो रात में आसमान काला क्यों है। अब उसको साइंटिफिक रीजन हो भी, हु केयर अबाउट, नींद अच्छी आ रही है, ठंड है, सर्दी में कंबल ओढ़ के सो मस्त आराम से। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट क्यों नहीं लिया? अरे भाई हमने कुछ नहीं किया, हमने तो पहले इनवर्स को डिफाइन किया, कैसे डिफाइन हुआ ये मैंने समझाया। अब उसके बाद वो नहीं आया यार थर्ड क्वाड्रेंट में, क्या करें, पहुंचे ही नहीं, स्वाद आ गया। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं कैसे अप्लाई करेंगे, धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। और ठीक है, आ गया समझ में, बढ़िया। हाँ भाई, देखो मैं कुछ क्वेश्चन और करवा रहा हूं। tan इनवर्स √3 साइन इनवर्स, तुम लोग करो, -√3/2 कॉड इनवर्स -1 कॉसेक इनवर्स -2 सेक इनवर्स 2/√3 tan इनवर्स -√3। कुछ भी इस तरह के क्वेश्चन जम गएगा क्वेश्चन बना। मैंने ये बता दिया कि यहां पर सारे पॉजिटिव, ठीक है, अल्फा होता है एंगल, यहां पर पाई माइनस अल्फा होता है, यहां पर नेगेटिव होगा कौन, ये नेगेटिव होने का काम है कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉड इनवर्स, जिसकी भी रेंज 0 से पाई है, ये 0, पाई/2 और पाई। जिसकी भी रेंज -पाई/2 से पाई/2 है, वो सब नेगेटिव होंगे कहां, साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। ये तीनों की वैल्यू, डोमेन नेगेटिव होगा तो वैल्यू यहां पर आएगी, इट इज -अल्फा। ठीक है, करते चलो। सही है, फर्स्ट का पाई/3, ठीक है, सेकंड का -पाई/3, ठीक है, थर्ड का पाई क्यों होगा, कॉस नहीं लिखा है बच्चे, कॉट लिखा है, कॉट। ऑल डन, ठीक है, थर्ड लोग पाई लिख रहे हैं, कॉट इनवर्स लिखा है, कॉट इनवर्स नेगेटिव, 3π/4। अब ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत ज्यादा आसान है, बहुत बढ़िया। अब मैं थोड़ा मुश्किल बनाऊंगा उसे, तो चिंता मत कर, अभी तो दूंगा क्वेश्चन, बहुत कुछ सीखने का है। tan इनवर्स वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट कब होता था, पाई/3 60 डिग्री पे। साइन इनवर्स की वैल्यू नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, इट इज -अल्फा। तो पहले केवल इसके बारे में बात करें, ये होता था 60 डिग्री मतलब पाई/3, ठीक है, तो माइनस आ गया मतलब -पाई/3। फिर आ गए कॉट, कॉट नेगेटिव कहां होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, 0 से पाई के बीच में रेंज होती है, आपको रेंज याद हो जाएगी तो सब याद हो जाएगा। ठीक है, 0 से पाई के बीच में नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो पहले अल्फा देखो, 1 कब होता था, कॉट इनवर्स अल्फा 1 होता था पाई/4, ये नेगेटिव है,
तो पाई माइनस अल्फा होता है, तो पाई माइनस पाई बाय 4, आंसर इज 3 पाई बाय 4। बहुत बढ़िया। फिर आ जाओ कॉसेक इनवर्स -2। ठीक है, काफी लोग, बहुत सारे मैक्सिमम लोग सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, कॉसेक की वैल्यू, कॉसेक नेगेटिव, कॉसेक इनवर्स नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में इट इज माइनस अल्फा। तो पहले अल्फा 2 कब होगा? जब साइन की वैल्यू 1/2 होगी। कब? पाई बाय 6, 30 डिग्री। नेगेटिव है तो माइनस पाई बाय 6। बहुत बढ़िया। सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3। जब कॉस पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब कॉस √3/2 होता है 30 डिग्री, मतलब पाई बाय 6। बहुत बढ़िया। सही है, सही आ रहा है। टेन इनवर्स की वैल्यू नेगेटिव, टेन इनवर्स नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो √3 होता है पाई बाय 3 पे, सो इट इज माइनस पाई बाय 3। कहीं कोई डाउट तो पूछें। बहुत बढ़िया। साइन की डोमेन 3 पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 क्यों नहीं ली? मैंने बताया था, लोनी ने एक प्रिंसिपल दिया कि अगर कोई फंक्शन अपने प्रॉपर्टी रखते हुए, प्रॉपर्टी को सस्टेन करते हुए डोमेन इनवर्स बना सकता है तो उसे बनाना चाहिए। तो साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, वो अपनी प्रॉपर्टी रख सकता था, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ऑड फंक्शन रह सकता था, इसलिए उसने रखा ऐसा। ठीक है, और बाकी तो ये मान ले कि उसने रख दिया है, हम केवल उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑल क्लियर। ठीक है, सारे करेक्ट हैं, सारे सही आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। एडवांस, अब तो जल्दी भाई, फिर वही ध्रुव। हाँ भाई, और देखें अब इस तरीके क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और इस तरह का करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और बना लो। साइन इनवर्स -1/√2 प्लस कॉस इनवर्स 1/√2 प्लस टेन इनवर्स -√3 माइनस कॉट इनवर्स -1/√3 प्लस कॉसेक सेक इनवर्स -2। आंसर दें। कोई भी क्वांटिटी, नागेंद्र, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ही जगह नेगेटिव होगा, एक ही जगह पॉजिटिव होगा। अगर आप उसे 2 पाई बाय 3 कहेंगे, उसकी रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, तो वो 2 पाई बाय 3 कैसे हो जाएगा? वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ही रहना है। 2 पाई बाय 3 सेकंड क्वाड्रेंट का केस है, वो पहुंचेगा ही नहीं वहां पर। पुराना चैप्टर कैसे रिवाइज करें बेटा? नोट्स बनाए होंगे तो ये पूछेगा नहीं। और मैंने तुझसे जो बोला तू फॉलो नहीं करेगा, तू परेशान होने वाला है। ठीक है, हाँ, एंगल्स निकाल लो सारी वैल्यू और ऐड कर दो। -π/3 आ रहा है, -π/4 आ रहा है, -π, इतने सारे अलग अलग आंसर आ रहे हैं। इफेक्टिव याद करना है आपको, जल्दी याद रिवाइज करना है, इफेक्टिवली रिवाइज करना है। आपके खुद के नोट्स काम आते हैं, आपने नहीं करे हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तुम अपनी लाइफ बनाना चाहते हो तो आपको ही एफर्ट लगाने हैं। तुम जहां ढीले हो जाओगे कि नहीं यार कल कर लेंगे,
हो ही नहीं सकता। तुम्हें दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, तुम्हें भी दिख रहा है कि समय है ही नहीं। चलो देखते हैं, -π/3 आ रहा है बहुत सारे लोगों का, ठीक है, कुछ का π/6 भी आ रहा है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब ये होगा -π/4, ये होगा π/4, ये होगा -π/3 और ये होगा -π/3 और वो हो जाएगा π-π/3। ठीक, तो ये कट जाएगा, -π/3 -π+π/3 और +π-π/3। ये गया इससे, ये गया इससे, आंसर आ रहा है -π/3। शाबाश, एकदम सही आ रहा है। ठीक है, मैं फोड़ूंगा, बिल्कुल बिल्कुल फोड़ेंगे। हाँ भाई, अब एक और क्वेश्चन देखें। मान लो इस तरह की वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, sin 2 × sin 1/3/4। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेता हूं इसी तरह का, 3rd नंबर, cos 2 tan 1/2 प्लस sin 2 tan 1/3। अगर कभी एंगल की बजाय कुछ ऐसी वैल्यू आ गई, ठीक है, क्या समझना, अगर एंगल की बजाय कुछ ऐसी वैल्यू आ गई कि आपको उनका एंगल नहीं पता है। अब जैसे कुछ लोग 57, 53 ऐसे कुछ एंगल याद रखते हैं, वो फिजिक्स में होता है, मैथ्स में नहीं होता। मैथ्स में एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है। π-π3 में क्यों लगाया फर्स्ट स्टेप में? अरे ये है ना कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स की वैल्यू, कॉट इनवर्स नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में करेंगे उसे नेगेटिव, सही करा है, ठीक है। देखें जरा साइन इनवर्स। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनना। आपको पता है, दिमाग में बिठा लो, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एंगल है, उनका रिजल्ट एंगल होता है। अभी देख चुके हैं अपन इससे पहले वाले क्वेश्चन में, हर वैल्यू एंगल में है। तो अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो उसे एज्यूम कर लें, जैसे एक ही एंगल है तो इसे मैंने थीटा मान लिया, ध्यान से सुनना। तो अब ये अगर थीटा हो गया तो क्या बन गया, ये बन गया sin 2 थीटा, ठीक है। आपको कोई वैल्यू नहीं पता है, इस तरह के क्वेश्चन कर रहा हूं 4-5, ठीक है, ऐसे भी आते हैं। अगर आपको नहीं पता है, इसको आपने थीटा माना तो ये बन गया sin 2 थीटा। और थीटा कैसे माना है, थीटा इक्वल टू हो गया sin 1/3/4। ध्यान से सुनना, इसको इधर लेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू 3/4, ठीक है। sin थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला अगर याद हो, यहां पे फॉर्मूले लगेंगे, ये होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू तुम्हें मिल गई है, cos थीटा की भी निकाल लो। तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इट इज 3/4, sin थीटा आया है तो ये आ जाएगा कितना, √16 -9/4। सो cos थीटा आ जाएगा, इट इज √7/4। तो हमने निकाल लिया cos थीटा, हमने निकाल लिया sin थीटा, पुट कर दो एंड एंजॉय। तो इट इज 2 × 3/4 × √7/4, ये कैंसिल, सो इट इज 3√7/8। ये फाइनल आंसर है। क्या भाई चमक रहा है, ध्यान से देख लेना। अच्छा, कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि सर sin थीटा अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में हो सकता है, उसमें cos प्लस माइनस में आना चाहिए। नहीं, sin थीटा कहां से आया, sin इनवर्स 3/4, 3/4 पॉजिटिव है। sin इनवर्स का डोमेन अगर पॉजिटिव होता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, बताया है। तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो cos थीटा भी पॉजिटिव होगा, वैल्यू रख दी, आंसर आ गया है, ठीक। ये 6/5 ये सब नहीं, 5/5 नहीं आ रहा है। अरे गलती ना करो यार, तुम्हें tan थीटा नहीं है, ये sin थीटा है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस बनाना पड़ेगा। एक बार फिर से, कभी भी अगर एंगल कुछ आ रहा है, अगर एक ही एंगल दिया है तो हमने थीटा मान लिया। अगर दो एंगल, जैसे उसमें दो एंगल दिए हैं तो एक को अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लेना, ठीक है। तो मैंने इसे थीटा माना तो ये हो गया sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया 2 sin थीटा cos थीटा।
आप 10 वाला भी लगा सकते थे, उससे भी सेम आंसर, 2 sin थीटा cos थीटा। अब हमने कहा इसको थीटा माना, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको उधर लिया, साइन थीटा हो गया 3/4। अब हमें किसकी जरूरत है, साइन थीटा की वैल्यू आ गई, cos थीटा की जरूरत है, तो cos थीटा की वैल्यू इससे निकाल लें और दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दी, आंसर आ गया। ठीक है, पूरा चमक गया। ठीक है, हाँ तो इसी बात पे थर्ड बनाए। ठीक है रचित, सही आ रहा है आपका भी। 2 मिनट रुकते हैं, सब लोग बना लें और क्वेश्चन करेंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है कृष्ण, हाँ देख लिया मैंने। ठीक है कृतार्थ, कोई बात नहीं जय, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर। गुड प्रेरणा, बैकलॉग कंप्लीट करना अपने आप में अच्छी बात है बेटा, लेकिन उसे रिवाइज करते रहना है। रिवाइज के बारे में सोचना कि रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, गुड। अब या तो तुम इस चीज में फालतू के चक्करों में फंसे रहो कि कॉस है इनवर्स की रेंज 0 से पाए क्यों नहीं ली, टेन इनवर्स का थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्यों नहीं किया, तुम इसी में फंसे रहना। और इसी में हम क्या है, हमें 3-4 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म कर देंगे और तुम इसी में फंसे रहना। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तुम्हें तो फिर तुम कहोगे कि नहीं सर अब ये समझ में नहीं आ रहा चैप्टर, तो तुम समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम इस चीज में फंसे हो। तुम्हारा ईगो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि जो बताया गया है उसे याद कर लें। जो बताया गया, मैंने आपको फालतू का रटवा नहीं रहा हूं, आपको लॉजिक बताया, लॉजिक के साथ प्रिंसिपल बताया, जो एसएलयू ने लगाए है, तो किसी बुक में ढूंढ लेना, नहीं मिलेंगे। ठीक है, इंग्लिश राइटर की बुक में होते हैं वो सब, मैंने तेरे को तेरे सामने लाके रख दिया। उसके बावजूद ईगो ये शांत नहीं होता कि मैं कैसे मान लूं, मुझे नहीं मानना ये चीज, तो मत मान, तेरा आईआईटी में क्वेश्चन आएगा नहीं बनेगा। हाँ भाई, इसको अल्फा ले लें, इसको हमने ले लिया अल्फा, इसको ले लिया बीटा, cos 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा, ये चाहिए। ठीक है, और हमें मिला क्या है, अल्फा इक्वल टू है tan इनवर्स 2, तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई है 2। सिमिलरली बीटा क्या है, बीटा मिला है tan इनवर्स 3, तो इसको उधर लेंगे तो tan बीटा की वैल्यू आ गई है 3। तो हमें tan अल्फा tan बीटा मिला है, मतलब cos का और sin का tan वाला फॉर्मूला लगाएं, cos का और sin का tan वाला फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है हमने। ठीक है, cos 2 अल्फा इज 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस इट इज 2 tan बीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। वैल्यू डालें, सो दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा मतलब 4 अपॉन 1 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 9, ये हो गया माइनस 3/5। इसको भी सॉल्व कर लें, ये 2/10 बन रहा है, मतलब प्लस 3/5। आंसर इज 0। बहुत बढ़िया, एकदम सही है, देख लें अच्छे से। हाँ बिल्कुल नहीं बदलना है भाई, हम सेकंड चैप्टर पे हैं, कैलकुलस के 10 to 11 चैप्टर हैं, 11 चैप्टर मान लें, हम सेकंड चैप्टर पे हैं, अभी 8 चैप्टर आगे बढ़ना है। ठीक है, 8 चैप्टर आगे निकलना है, तो जो बता रहा हूं शॉर्ट नोट्स बनाएं। मैंने सारा का सारा कंसेप्ट एक छोटी सी ट्रिक में डाल दिया है, इससे लास्ट पेज में जो मैंने बनाया -π/2 से π/2 0 से पाए, उसे अच्छे से याद कर ले, उसे दिमाग में बिठा ले, भला होगा तेरा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन ले रहा हूं, बनाएं क्वेश्चन नंबर 4।
बना। जिन क्वेश्चनों को देख के डर लगता था वो तो बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। अभी तू देखेगा, तुझसे तुझसे मैं एडवांस के क्वेश्चन बनाऊंगा, यू बनेंगे, यू यू बनेंगे, बस हिम्मत रखना। फंक्शन, आईटीएफ और लिमिट, ये तीन बेसिक कंसेप्ट हैं, इनके जरिए हम बहुत आगे जाएंगे। इस क्लास में नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं है। सही कह रहा है। देख, इसको मान अल्फा, इसको मान बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता था साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, उससे लगेगा। अब पूरे फॉर्मूले, अबे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली लाला, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं करेगा, इंटीग्रेशन में मर जाएगा, डिफरेंशिएशन में खा जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। एक बार ट्रिक फिर से बता देता हूं, इसको जो भी एंगल है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है उसको कुछ माने, जैसे दो एंगल दिए तो इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, या इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, उससे वैल्यू निकाल लें। जैसे अगर तू साइन वर्स 3/5 को अल्फा मान रहा है तो साइन अल्फा की वैल्यू 3/5 आ गई, उससे कॉस अल्फा भी निकाल ले। और अगर इसको बीटा मान रहा है तो कॉस बीटा की वैल्यू 3/5 आ गई, उससे साइन बीटा भी निकाल ले। और फॉर्मूला लगा, ये बन जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और वैल्यू सबकी पुट कर दे, आंसर आ जाएगा। नीलिशा, अनुराग, बेटा साइन थोड़ा चेक कर ले। अब जैसे इसमें एक ही है, एक ही एंगल है, इसमें भी है इसमें भी है, तो एक ही एंगल मानना, थीटा मान लेना, ठीक है, उससे सोचें। बिल्कुल देव, केवल सब्जेक्ट के बारे में ही सोचना, दिल लगाना है, सब्जेक्ट से लगाना है, टीचर से दिल नहीं लगाना है। हमारा क्या है, हम तो बस इस साल हैं, अगले साल तुम किसी और टीचर के पास होगे, बट जो भी तुमने सीखा, जो भी अच्छा तुम्हें सिखाया गया, जो भी मोटिवेशन दिया गया, वो सब कुछ तुम्हारे साथ रहने वाला है। तुम्हारी नॉलेज हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली है। बहुत 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 अच्छा दौर आ रहा है इंजीनियर के लिए, ठीक है, होश में रह के टाइम से अंदर हो जाओ अच्छे कॉलेज में। मेरी गारंटी, तुम्हें ना बिजनेस करने की जरूरत, ना कुछ करने की जरूरत, और तुम बिजनेस ना करके भी बिजनेस ही कर रहे होगे, तुम चमकोगे अपने तरह, अपने अपने दम पे चमकोगे। बढ़िया, काफी सही आंसर आ रहे हैं, कुछ के गलत भी आ रहे हैं। हमने इसको अल्फा माना तो ये बन जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, फिर ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब ले लो भाई, देखो, इसको अल्फा माना, इसको माना अल्फा, इसको माना बीटा, तो अल्फा था साइन इनवर्स 3/5, तो यहां से साइन अल्फा आ गया 3/5, तो कॉस अल्फा आ गया 4/5। फिर बीटा, बीटा कैसे माना था, कॉस इनवर्स 3/5, तो कॉस बीटा हो गया 3/5, तो साइन बीटा हो गया 4/5। वैल्यू पुट करें एंड एंजॉय। साइन अल्फा 3/5, कॉस बीटा 3/5, 4/5, 4/5, 9 माइनस 16/25, इट इज -7/25। बिल्कुल सही आ रहा है सबका, बहुत बढ़िया।3/√5 आ रहा है, अच्छा ठीक है, बढ़िया। प्रॉपर्टी से हो सकता है, अभी प्रॉपर्टी ही नहीं लगा रहे अपन। अभी मैंने जो
जो मैं सिखा रहा हूं मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि तुम्हें उतना ही आता है, सबको उतना ही आता है जितना मैंने बताया है, ठीक है। हाँ साहिल देख ले बेटा, सेकंड का 3/√5 आ रहा है, ठीक है। थर्ड का -1/√5 आ रहा है, देखते हैं। इसको माने थीटा, इसको मानते हैं थीटा, इसको मानते हैं थीटा, क्योंकि दोनों सेम है। तो वी नीड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगर हमें थीटा है tan−1 तो इसको उधर लेंगे तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो tan थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा निकालें, तो इसे लिखते हैं 2/1। ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनियस। तो बेस साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन, ये परपेंडिकुलर, ये है बेस, मैं भी क्या कह रहा हूं, ये परपेंडिकुलर ये बेस tan थीटा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 5, और ये होगा 1/√5, सो दैट इज 3/√5। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी ठीक है, देखते हैं देखते हैं, सही जा रहा है बिल्कुल। अब आता है कॉट इनवर्स की वैल्यू नेगेटिव। तो पहले इसकी वैल्यू पता है हमें 1/√3। कॉट इनवर्स नेगेटिव कहां, सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस अल्फा, ध्यान रखना। कॉट इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई ओपन। कॉट इनवर्स, रेंज ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज 0 to पाई ओपन। तो हमें नेगेटिव मिलेगा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा होता है 1/√3। कॉट की वैल्यू 1/√3 होती है 60 डिग्री पाई/3 पे, ठीक है। तो ये इतने इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इट इज पाई माइनस पाई/3। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ये है tan इनवर्स, ये है साइन। अब cos की वैल्यू, cos पाई माइनस पाई/3 इज माइनस cos पाई/3। अरे cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, देन इट इज -1/2। अब इसको थीटा मान लेते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, इसको थीटा मान ले, बस कुछ नहीं करना है। इसको थीटा माना, थीटा कितना है tan इनवर्स -1/2। तो हमें वी नीड साइन थीटा, ठीक है। तो tan थीटा कितना हो गया, tan थीटा हो गया -1/2। tan नेगेटिव कहां, फोर्थ क्वाड्रेंट में, वहां पे साइन भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो बस आपको साइन नेगेटिव होगा, माइनस साइन लगा दो, बाकी वैल्यू देख लो। परपेंडिकुलर है 1, बेस है 2, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा √5। तो आंसर इज -1/√5। शाबाश बच्चा, बहुत बढ़िया। पॉजिटिव नहीं होगा बेटा, tan इनवर्स के अंदर नेगेटिव आ रहा है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, साइन की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, ठीक है। देख लें भाई, देख लें, कोई डाउट हो तो पूछें। बहुत बढ़िया। इसके साथ अब कुछ डोमेन और रेंज पे मिक्स प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। पुराने फंक्शन उठा लो, जो गंदे गंदे फंक्शन है वही उठाएंगे, सारे गंदे फंक्शन उठाएंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक में कंपोजिट बनाएंगे और उसकी डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे, ठीक है। मैंने आपको कंपोजिट की डोमेन रेंज निकालना सिखाई थी, मैं फिर से रिपीट करूंगा जिससे आपको याद आए। टाइम इज ओवर, टाइम इज नॉट ओवर, 1:30 पे होगा टाइम। जिसको जाना है वो जा सकता है, ठीक है। जिसको सच में पढ़ना है, जिसका टारगेट है आईआईटी का, वो रुका रहे, ठीक है। सब बन गए, बहुत बढ़िया, क्लियर है एकदम, बहुत बढ़िया। देखें, हम बात कर रहे हैं डोमेन एंड रेंज। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं, y इज इक्वल टू cos इनवर्स बॉक्स ऑफ x वेयर इज GIF, ठीक है।
ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। मुझे इसकी डोमेन और रेंज दोनों निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, मैं स्टेप वाइज बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कभी भी आपको डोमेन या रेंज निकालनी है कंपोजिट की, एक बेसिक प्रिंसिपल है, उससे हमेशा किसी भी कंपोजिट फंक्शन की डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो y इक्वल टू लिखा है f ऑफ gx, जैसे यहां पे बाहर वाला फंक्शन cos इनवर्स है, अंदर वाला फंक्शन बॉक्स ऑफ x है। ठीक है, gx, अगर मैं डोमेन के बारे में बात कर रहा हूं, डोमेन कैसे निकालते हैं? तो अंदर वाले फंक्शन की रेंज, मैंने बताया था पहले भी, रेंज ऑफ gx का इंटरसेक्शन लेंगे कंडीशन ऑफ डोमेन, कंडीशन ऑफ डोमेन ऑफ f, बाहर वाले फंक्शन की कंडीशन ऑफ डोमेन का इंटरसेक्शन अंदर वाले फंक्शन की रेंज के साथ होगा। और मान लेते हैं उससे आ गया कि gx आ गया, मान लो a to b, जो भी आ गया, देन सॉल्व इट, solve it to find the domain, solve it to find the domain। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं रेंज। रेंज कैसे निकालें? किया आपने यही, रेंज ऑफ gx के साथ इंटरसेक्शन लिया, सेम टू सेम चले, कंडीशन ऑफ डोमेन ऑफ f, सेम टू सेम ये सब किया आपने। इन दोनों के इंटरसेक्शन के बाद मान लो gx आ गया, कितना? gx बिलोंग्स टू आया a to b, देन y इज इक्वल टू, अब मान लो f ऑफ t, मतलब हम क्या मान लेंगे? अंदर वाले फंक्शन को t मान लेंगे, अंदर वाले फंक्शन को मान लेंगे t, और तो ये हो जाएगा f ऑफ t। अब ये फंक्शन बन जाएगा, और ये फंक्शन बन गया, और t की वैल्यू a से b के बीच में है। तो हम ग्राफ बनाएंगे, या तो आप डायरेक्ट निकाल लें, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो मिनिमा पे मिनिमा, मैक्सिमा मैक्सिमा देगा, या ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन t एंड y एंड फाइंड द रेंज, ठीक है, मतलब ग्राफ जो बनेगा x और y में नहीं बनेगा, t और y में बनेगा। अब लेकिन हमें ये काम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करने की जरूरत नहीं है रेंज निकालते समय, क्योंकि हमें पता है कि फंक्शन क्या है, 1 1 है, तो या तो वो इंक्रीजिंग है या वो डिक्रीजिंग है। अगर आपको पता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो आपको जो भी रेंज आ गई, अंदर वाले फंक्शन की रेंज और बाहर वाले का डोमेन से अगर वैल्यू जो आ गई है, उससे आंसर दे सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं, देखते हैं, सुनते हैं। जैसे पहला डोमेन निकाल रहे हैं, देखना भाई, डोमेन कैसे निकालेंगे? अंदर वाले फंक्शन की रेंज, बॉक्स ऑफ कह रहा है, बॉक्स x क्या कहता है, इसकी रेंज क्या है? इंटीजर। और बाहर वाला फंक्शन कह रहा है नहीं भाई, सारे इंटीजर नहीं, किसके बीच में ले सकते हो वैल्यू? -1 से 1। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यही आएगा, ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये आएगा। अब यहां से इसको सॉल्व करना आपको आता है, तो बॉक्स ऑफ x अगर 1 से बड़ा तो आंसर ये आएगा -1 से 2 ओपन। कुछ याद हो अगर तो, बॉक्स ऑफ x की इनइक्वालिटी पड़ी थी, हाँ। हालांकि आंसर ये भी नहीं आएगा, मैं समझा देता हूं, इससे आंसर ये आता, रुको, जब कर ही रहे हैं तो अच्छे से करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। अंदर वाली की रेंज है इंटीजर, कॉस इनवर्स की वैल्यू -1 से 1, तो हमें इंटरसेक्शन मिला ओनली -1, 0 और 1। एग्री है? हमें ये 3 वैल्यू मिली, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन इंटीजर आएगा, ये 3 वैल्यू। अब अगर x की वैल्यू या तो ये या ये x की किसी ना किसी वैल्यू पर -1 आएगा, या 0 आएगा, या 1 आएगा, ठीक है। तो अगर हम बॉक्स ऑफ x -1 बोलते हैं तो x होता है -1 से बड़ा, 0 से छोटा। 0 बोलते हैं तो ये होता है 0 क्लोज से 1 ओपन। इसे बोले तो ये होगा 1 क्लोज से 2 ओपन। तीनों का यूनियन लो, तो -1 से 0 ओपन, फिर 0 क्लोज से 1 ओपन, फिर 1 क्लोज से 2 ओपन। तो x की वैल्यू आपको मिल रही है 1 क्लोज से 2 ओपन। ये आ गया डोमेन।
अब अगर आप रेंज निकालना चाहते हैं, सुनना बच्चों ध्यान से, अगर हम रेंज निकालना चाहते हैं तो इसको टी मान लिया, ये जो किया था अपन ने, ये जो 3 वैल्यू आई थी ये इंटरसेक्शन के बाद आई थी, इसको टी मान लो। तो टी की 3 वैल्यू है, -1, 0 एंड 1 ओनली। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स टी, टी की वैल्यू रखो, y की वैल्यू मिलेगी, टी की जगह -1, कॉस इनवर्स -1 होगा पाई, 0 पुट करेंगे कॉस इनवर्स 0 होगा पाई/2, 1 रखेंगे कॉस इनवर्स 1 होता है 0। तो इसकी रेंज होगी पाई 0 एंड पाई/2 ओनली, 3 वैल्यू, और डोमेन होगी 1 क्लोज से 2 ओपन। चमक रहा हो तो बताएं। कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है, कुछ लोग थोड़ी, कोई बात नहीं, मैं रिपीट करता हूं एक बार। अंदर वाले फंक्शन की रेंज क्या है? इंटीजर, बॉक्स है, बॉक्स की रेंज होती है इंटीजर, और बाहर वाला फंक्शन कह रहा है कि कॉस इनवर्स के अंदर जो भी होगा वो उसकी डोमेन होती है -1 से 1। तो दोनों का इंटरसेक्शन आएगा -1, 0 एंड 1, इन दोनों का इंटरसेक्शन, कि ये इंटीजर -1 से 1 क्लोज के बीच में इंटीजर 3 ही आ रहे हैं। तो मैंने इसको सॉल्व किया, या तो ये या ये या ये, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपने सीखा है -1 से 0, इसको सॉल्व करेंगे 0 से 1, इसको सॉल्व करेंगे 1 से 2, तीनों का यूनियन ले, इंटरसेक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि x की किसी वैल्यू पे या तो बॉक्स की वैल्यू -1 होगी या 0 होगी, या का केस है, मतलब यूनियन। तो -1 से 0 ओपन, फिर 0 क्लोज से 1 ओपन, 1 क्लोज से 2 ओपन, मतलब 0 -1 से, सॉरी ये -1 होगा, -1 0 से -1 से लेके 2 ओपन। अब जैसे आप रेंज निकालने के बारे में बात करेंगे तो इंटरसेक्शन के बाद जो आया उसे लिख लिया, उसे टी मान लिया, अंदर वाले को टी माना, और टी की जो रेंज वैल्यू आई थी वो लिख ली, और वो वैल्यू इसमें डाल के आंसर दे देंगे, ठीक है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और ले रहा हूं और वहां पे वाइंड अप करूंगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन और करिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये डोमेन रेंज के हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स e⁻x। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ही। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बनाए। हाँ, कंडीशन सेम है, केवल आपको टी एज्यूम करना है, बस और कुछ नहीं है। हाँ, ये 2 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये दोनों बस करें और वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बना लें पहले। e⁻x, e⁻x की रेंज, अंदर वाले फंक्शन की रेंज 0 से इंफिनिटी, और बाहर वाले का डोमेन वो कह रहा है e⁻x कहां से कहां तक हो सकता है, -1 से 1। दोनों का इंटरसेक्शन लो, दोनों का लो इंटरसेक्शन, -1 0 1, ये कह रहा है -1 क्लोज से 1 क्लोज, ये कह रहा है 0 से इंफिनिटी, कॉमन क्या आ रहा है, e⁻x कहां से कहां तक आ गया, 0 ओपन से 1 क्लोज, ये आ गया भाई। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करें तो लॉग लो, तो लॉग ऑफ 0 नहीं लेंगे, 0 से बड़ा, इक्वलिटी नहीं है, 0 प्लस लॉग e⁻x लॉग 1, ठीक है। तो लॉग 0 प्लस बताया था, कभी सीखा था आपने, मैंने बताया था लॉग की वैल्यू 0 से जरा सा आगे जाते हैं, कितनी होती है, -इन्फिनिटी। तो log 0 प्लस होगा -इन्फिनिटी, ये हो जाएगा x, ये इंटू में आ जाएगा, log e 1 हो जाएगा, और log 1 0 होता है। तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू 0 क्लोज, -इन्फिनिटी टू 0 क्लोज। अब रेंज निकालना है, रेंज निकालने के लिए क्या करें, y इक्वल टू ये हो गया कितना, साइन इनवर्स t, ये हो जाएगा साइन इनवर्स t
और टी की रेंज, टी किसे मानेंगे, ये इंटरसेक्शन के बाद जो आया उसे टी मान लें, तो टी की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से 1 क्लोज। हमें पता है साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मिनिमा पे मिनिमा देगा और मैक्सिमा पे मैक्सिमा। ठीक है शिवम, मैं चेक करूंगा डीपीपी 13 का 8th क्वेश्चन मैं चेक करता हूं बेटा, ठीक। बिल्कुल, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, मिनिमम वैल्यू रखो, 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 ओपन से साइन इनवर्स 1 क्लोज, मतलब साइन इनवर्स 0 है 0, 0 से π/2 क्लोज। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। बना है, बना है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आपका जब एक टारगेट पूरा होता है तो आप दूसरे टारगेट के लिए ताकत रखते हैं, आपको समझ में आता है। आपको ये भी समझना चाहिए कि ये टारगेट आपके खुद के हैं, उसमें कोई आपका साथ नहीं देने वाला है। मैं हूँ, आपके पेरेंट्स हैं, वो ये बात समझ पाएंगे, बाकी दुनिया में कोई नहीं समझ पाएगा। तो आपके टाइम से किसी को लेना देना नहीं है। बहुत बढ़िया। टी बिलोंग्स टू 0 से 1। बेटा इंटरसेक्शन के बाद जो आता है डोमेन में, इसको टी माना है, मैंने इसको टी माना, तो टी की वैल्यू 0 से 1 थी, तो यहां पे टी 0 से 1 हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, अंदर वाले फंक्शन की रेंज लेनी है, अंदर वाले फंक्शन की e की पावर x की रेंज ली, साइन इनवर्स x का डोमेन लिया, कंडीशन ऑफ डोमेन की इसकी वैल्यू -1 दोनों का इंटरसेक्शन लिया, उससे जो आया उसे सॉल्व करोगे तो डोमेन आएगी और उसी को टी मान के टी की वैल्यू लिख लोगे और वो वैल्यू पुट कर दोगे तो उससे रेंज आ जाएगी। ठीक है, सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। डोमेन ऑलियल, बहुत बढ़िया। देखो अंदर वाले फंक्शन की रेंज, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की रेंज 0 क्लोज से 1 ओपन, और बाहर वाला फंक्शन बोल रहा है कि भाई फ्रैक्शन पार्ट 2 होगा -1 से 1 के बीच में। अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो यही आ जाएगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आ जाएगा पूरा का पूरा। और कोई भी फंक्शन अगर अपनी पूरी रेंज लेता है तो अपना पूरा डोमेन ले सकता है। मतलब x की वैल्यू तुम कुछ भी कर दो, कॉस इनवर्स बोल रहा है कि भाई देख तू -1 से 1 होना चाहिए, उसके बीच में ही रहना है, और फ्रैक्शन पार्ट कह रहा है कि भाई मैं तो -1 से 1 के बीच में ही होता हूं, मैं तो ज्यादा सकते ही नहीं हूं, तो फिर कॉस इनवर्स को कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर कोई भी फंक्शन अपनी पूरी रेंज लेता है तो अपना पूरा डोमेन लेता है, फ्रैक्शन पार्ट का डोमेन ऑल रियल होता है। साइन इनवर्स 1 जो है साइन इनवर्स 1 होगा। अरे ठीक है यार, ठीक है। अब इसको टी मान ले, इसी को टी मान लेंगे, तो ये बनेगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स टी, और टी की वैल्यू कहां से कहां तक, टी कहां से कहां तक था, 0 क्लोज से 1 ओपन। अब ये कॉस इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग याद नहीं रहा तुम तो वैल्यू पुट कर लो, फिर बना लेंगे। 0 पुट करो, टी की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, कॉस इनवर्स 0, और टी की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, कॉस इनवर्स 1। तो ये होता है π/2 और ये होता है 0, तो रेंज होगी कहां से कहां तक, 0 से π/2 लिखे जाएगी। टी की वैल्यू 1 ओपन में थी तो 0 ओपन में, और t इक्वल टू 0 क्लोज में था, तो उससे जो वैल्यू आई π/2 वो क्लोज में। नहीं आया सर, नहीं 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 नहीं। अंदर वाले फंक्शन की रेंज, फ्रैक्शन पार्ट की रेंज होती है 0 क्लोज से 1 ओपन। बाहर वाले की डोमेन, बाहर वाले की कंडीशन और डोमेन है कि कॉस इनवर्स के अंदर जो भी होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा। दोनों पे इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन ले ले दादा, दादा -1 0 1, -1 क्लोज से 1 क्लोज, 0 क्लोज से 1 ओपन, कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में 0 क्लोज और 1 ओपन। तो ये इसकी पूरी की पूरी रेंज आ गई। अगर कोई फंक्शन अपनी पूरी रेंज लेता है तो अपना पूरा डोमेन लेता है। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का डोमेन ऑल रियल होता है तो इसका डोमेन ऑल रियल हो जाएगा। अब इंटरसेक्शन लेने के बाद जो आता है उसे t मान लें, तो t की वैल्यू
0 से 1 है और t यहां पे पुट कर दिया cos इनवर्स t। अब हमें पता है ये 1 1 फंक्शन है, मिनिमा पे मिनिमा, मैक्सिमा मैक्सिमा, या मिनिमा पे मैक्सिमा, मैक्सिमा मिनिमा आएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिया और उससे आंसर निकाल दिया। ठीक है, चमक गया है। हाँ भाई, तो सभी लोग रिवाइज करके आइएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, हम लोग प्रॉपर्टी शुरू करेंगे। मेरे ख्याल सबको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद बच्चों। लगे रहें ऐसे ही, मेहनत करते रहें। हाँ, आज 5 मिनट पहले ही सही वरुण, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके।